दोस्तों एक 28 साल का व्यक्ति होता है, इसका नाम कलीम होता है। रात के 11 बजे के आसपास ये अपने एक दोस्त को अपने घर पे बुलाता है और एक धारदार हथियार से कलीम अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसे वो एक जंगल में ले जाकर दफना देता है और अपने घर पर आ जाता है। हालांकि दोस्तों इंसान सच्चाई को कितना भी छुपा ले, एक न एक दिन तो वो सामने आ ही जाती है। दोस्तों ऐसा ही कलीम के साथ भी हुआ। हालांकि कलीम ने अपनी पत्नी को निर्मम तरीके से हत्या क्यों की थी, आखिर क्या कारण था, बड़ी ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से। और इसी जिले के अंतर्गत एक गांव में रेशमा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। रेशमा के दो भाई होते हैं, एक सऊदी अरब में और एक दुबई में रहकर काम किया करता था। रेशमा ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और फिलहाल वो घर पर बैठी हुई थी। रेशमा जवान थी, देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, इसीलिए उसके माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे। उन्होंने अपने कई दोस्तों और रिश्तेदारों से कह रखा था कि वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों 2 महीने की तलाश के बाद एक कलीम नाम का लड़का मिल जाता है जो कि अलीगढ़ का ही रहने वाला होता है और दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। कलीम के माता पिता नहीं होते हैं क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। कलीम की परवरिश उसके बड़े भाई ने की थी। दोस्तों कलीम का और उसके बड़े भाई का दोनों का मकान अलग अलग होता है। अब रेशमा के माता पिता जब कलीम को देखने के लिए उसके घर पर जाते हैं तो उसे देखते ही वो पसंद कर लेते हैं क्योंकि कलीम की सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है। फिर शादी की दिन तारीख रखी जाती है। 2 महीने के बाद दोस्तों वो दिन आ ही जाता है जब कलीम दूल्हा बनता है और रेशमा की चौखट पर बारात लेकर पहुंच जाता है। जो भी रस्में होती हैं वो सब निभाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों कलीम रेशमा को अपनी दुल्हन बना के अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब दोस्तों रेशमा को उसके कमरे में बिठा दिया जाता है। आज इन दोनों की सुहागरात होती है। रात के 11 बजे के आसपास कलीम अपनी पत्नी के पास जाता है। 1 घंटा तो पहले वो बात करता है, उसके बाद वो सुहागरात मनाने लगता है। लेकिन दोस्तों कलीम अपनी पत्नी के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाता है। ऐसे में उसकी पत्नी रेशमा को काफ़ी टेंशन हो जाती है। वो सोचती है कि वो अब अपनी बाकी की ज़िंदगी कैसे गुजारेगी क्योंकि उसका पति उसे कैसे खुश रखेगा। अब दोस्तों समस्या ये थी कि उसकी पत्नी ये सोच रही थी कि मेरा पति ठीक रहे और मुझे भी खुश रखे और मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरी करे। लेकिन दोस्तों रेशमा की ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो पा रहा था। रेशमा को उस घर में रहते रहते लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। रेशमा के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो अपने पति से अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करती थी क्योंकि उसका पति दिल्ली में ज़्यादा रहा करता था, अपनी नौकरी पर ज़्यादा रहा करता था और अपनी पत्नी रेशमा को बहुत कम ही समय दिया करता था। ऐसे में दोस्तों रेशमा का जो मन है वो भटक जाता है। रेशमा अपने एक कॉलेज के फ्रेंड से बात कर लेती है, कॉन्टैक्ट नंबर कैसे भी करके अपनी फ्रेंड से लेके उस लड़के से बात कर लेती है। अब दोस्तों इन दोनों में बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन रेशमा की ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। रेशमा के पड़ोस वाले लोगों ने ही इसके बारे में कलीम को बता दिया था कि तुम्हारी पत्नी के संबंध किसी और लड़के से हैं और अक्सर वो तुम्हारे घर पर मिलने के लिए आता है। अब कलीम ने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया था कि वो ऐसा ना करे, अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसे छोड़ देगा। लेकिन रेशमा ने उसकी एक न मानी और उसे जो करना था वो करती रही। ऐसे ही 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल में कलीम ने रेशमा को बहुत समझाने का प्रयास किया था लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार दोस्तों नौबत यहां तक आ जाती है कि कलीम अपने मन में सोच लेता है, एक प्लान बना लेता है, एक योजना बना लेता है। वो अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटाने के बारे में सोच लेता है। अब वो दिल्ली से अपने घर पर आ जाता है और अपने एक दोस्त से कहता है कि एक धारदार हथियार लेकर तुम मेरे घर पे आ जाओ आज रात में 11 बजे। दोस्तों उसका दोस्त रात के 11 बजे कलीम के घर पर आ जाता है। दोनों मिलकर रेशमा की निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसका जो शव होता है वो एक जंगल में खेत में दफना देते हैं और घर पर आ जाते हैं। लेकिन 4 दिन के बाद दोस्तों जो आसपास के लोग होते हैं उनको शक हो जाता है कि इनके घर में कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। अब वो पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस तुरंत यहाँ पर आ जाती है, कलीम से पूछताछ करने लगती है। तो कलीम से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है और पूरी कहानी पुलिस को बता देता है। वो कहता है
कि मेरी पत्नी के दूसरे किसी गैर मर्द से संबंध थे। मैंने उसको बार बार समझाया लेकिन वो नहीं मानी, इसीलिए मुझे ये गलत कदम उठाना पड़ा। अब दोस्तों कलीम से अपराध तो हुआ था, अब उसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही थी, इसीलिए उसको अदालत में जब पेश किया जाता है तो कलीम को वहाँ से आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को ये जानकारी देना था दोस्तों कि गलत काम का नतीजा तो गलत ही होता है। हालांकि रेशमा ने दोस्तों जो किया वो भी गलत था, और उसके बाद कलीम ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटा के जो किया वो सबसे बड़ा गलत था। हालांकि दोस्तों दोनों को पुलिस में जाना चाहिए था, दोनों पुलिस में जाते फैसला भी कर सकते थे, लेकिन दोस्तों दोनों ने ऐसा नहीं किया। हालांकि दोस्तों रेशमा को अपनी जान गंवानी पड़ी और आज के समय में अपनी जो बाकी की बची हुई जिंदगी है कलीम जेल में गुजारेगा। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।